नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए कितना खास रहने वाला है। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए वो कौन सी तारीख है जिसमें लव लाइफ के बहुत अच्छे योग रहने वाले, साथ ही साथ वो कौन सी तारीख है जिसमें विवाह योग बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, वो कौन सी तारीख है जिसमें नौकरी के योग बन रहे हैं, वो कौन सी तारीख होगी जिसमें संतान के प्रबल योग रहने वाला है, कौन से उपाय करें जिससे कि बहुत ही शीघ्रता से नौकरी आपको प्राप्त हो सके, व्यापार में लाभ कैसे होगा, इस विषय में भी हम जानकारी देंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है वो दूसरों को भी प्राप्त हो सके। आइए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि जो कि राशि का स्वामी मंगल है, साथ ही साथ राशि के स्वभाव के बारे में यदि हम बात करें तो अग्नि तत्व की राशि पूर्व दिशा इस राशि के लिए, इस जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। भजन पूजन यदि करते हैं तो पूर्व दिशा में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। साथ ही साथ एक बात का अवश्य ही ध्यान रखिए कि यदि आप किसी जॉब के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं और वो जॉब मिलिट्री की है या फिर आपकी पुलिस लाइन से संबंधित है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को प्रातः काल अर्घ अवश्य दें। साथ ही यदि आप लिविंग में रहते हैं या किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन गुड़हल के फूल की माला काली मैया के मंदिर में अर्पित करें, ये बात भी ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात आप विशेष ध्यान रखिए कि यदि आप का विवाह हो गया है और वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, आपकी पति और पत्नी में संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सा इस बात पर आप ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। पहले क्या होता है कि किसी की बात को पहले सुनिए, जब आप पूर्ण तरीके से जब उसे सुन लेंगे तो आपके मन से, आपके दिल से आवाज आएगी कि हाँ, ये सही है, ये गलत है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही मित्रों, वैवाहिक जीवन में जब ज्यादा झगड़े होते हैं, ज्यादा झगड़ों के कारण वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मजबूत नहीं हो पाता और उसका कारण होता है आपकी नासमझी। आप नासमझ में आकर, क्रोध में आकर जब भी कोई निर्णय लेते हैं, उसके कारण आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी अहित हो जाता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन दो रथों, मतलब एक रथ के दो पहिए हैं और दोनों पहियों को समानता से चलना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर में आज जो बहू बनकर आई है वो किसी के घर की कल बेटी थी और जब वो यहां पर आई है तो अब उसको, आपके ग्रह को, आपके परिवार को समझने में कुछ समय लगेगा, तो उसे समझने का भी टाइम दीजिए और साथ ही साथ उसकी गलतियों को थोड़ा सा नजरअंदाज अवश्य ही कीजिए, क्योंकि उसे अभी उतना पता नहीं है। जब वो उस कार्य को सक्षमता से करने लग जाए तब आप उस पर भी विशेष ध्यान रखें। आप ये बात भी ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन जो है ना, वो तालमेल से ही चलता है। माता पिता के साथ में हमेशा संबंध बहुत ही श्रेष्ठ रखें, उनकी बातों का आदर करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपके लिए आपका अपना परिवार छोड़कर आया है तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक बात विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके वैवाहिक के लिए 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए और संतान का योग नहीं बन रहा है,
तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी कुंडली के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पुत्र और या संतान का योग क्यों नहीं बन रहा। यदि लड़कियां अधिक हो रही हैं तो उसका कारण केवल आपके ही कारण से उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि जिस समय विवाह होता है उसमें कुछ नक्षत्रों का विधान होता है जो कि ब्राह्मण बताते भी हैं और उसको दोष को, लेकिन क्या होता है ना कि विवाह की जल्दी के कारण उन चीजों को कोई समझता नहीं है। नाड़ी दोष होता है विवाह में अंत मध्य नाड़ी देखी जाती है। साथ ही साथ विवाह में बहुत नहीं 8 चीजों का विधान होता है और सबसे ज्यादा विधान ये होता है कि ग्रह मैत्री। मित्रों, यदि ऐसा योग बना हुआ है तब भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करिए। साथ ही अगर कन्याएं ज्यादा हो रही हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ गुरुवार के दिन गौ माता को गुड़ और चने के साथ में रोटी खिलाइए, जिससे कि बहुत ही शीघ्रता से पुत्र योग का आरंभ होगा और आपके घर में नंद गोपाल पधारेंगे। साथ ही मित्रों, व्यापार में यदि आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस मार्च और अप्रैल के महीने में 13 तारीख से बहुत शीघ्रता से धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि योग बन रहे हैं। और एक बात आपको बहुत खास बताने वाला हूं कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ये 2 महीने आपके लिए क्यों खास रह रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में मेष राशि का सूर्य हो जाएगा जो कि 1 महीने के लिए मेष राशि में ही चलेगा और इसके कारण आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि जो आप वर्ष भर में आपने नहीं प्राप्त कर पाए वो आपको इस महीने में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशनें आपको रहती हैं, तो पुखराज को धारण कर लीजिए। पुखराज एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से आपके परिवार में शांति और सुख की वृद्धि होगी। साथ ही साथ ज्ञान के लिए इस रत्न को धारण किया जाता है। इस रत्न को इसलिए भी धारण किया जाता है कि जब किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे हो तब भी इस पुखराज को धारण किया जाता है। और मेष राशि के लिए 3 रत्न विशेष बताए गए हैं जो कि है पुखराज, माणिक और मित्रों मोती। ये मोती को आप धारण कर सकते हैं, पुखराज को धारण कर सकते हैं और माणिक या मोती को भी धारण कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, मेष राशि के जो जातक हैं उनकी नौकरी के योग रहने वाले हैं 1 तारीख में, जो कि 1 तारीख है जो अप्रैल के महीने की 1 तारीख है, उसमें बहुत प्रबल योग है। साथ ही साथ 8 तारीख में रहने वाले हैं और 10 तारीख में रहने वाले हैं और मित्रों सबसे अंतिम 28 तारीख में भी बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, ग्रह गोचर में आप देख रहे हैं कि वृष राशि में राहु बैठे हुए हैं। जब राहु का स्थानांतरण होगा और वो जाके मेष राशि में बैठेंगे तो मेष राशि वाले जातक को मैकेनिकल इंजीनियर बना देंगे। साथ ही साथ एक और भी अच्छी बात यह होगी कि अभी तक यदि आपकी लव लाइफ में कोई समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी, छोटी बात को लेकर और पार्टनर से अनबन हो गई थी, लड़ाई झगड़े के कारण बहुत दूरियां हो गई थी, फोन से बात नहीं हो रही थी इत्यादि बहुत प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली। साथ ही एक बात और इसमें खास है क्योंकि राहु का परिवर्तन होगा और केतु जाके तुला राशि में पहुंच जाएगा। तुला राशि में केतु के आने से केतु कुलशुन्नति, केतु कुल की उन्नति करेगा। मेष राशि वाले जातकों के संतान के योग इस मार्च के महीने में रहने वाले हैं, जो कि मार्च के महीने की 23 तारीख में और मार्च महीने की 29 तारीख में यह योग बहुत ही खास है, तो इस पर भी ध्यान रखिए। साथ ही एक बात का अवश्य ध्यान रखिए
कि मेष राशि के जो भी जातक हैं, यदि वो चाहते हैं कि उनकी संतान का जन्म हो और संतान विद्यावान, गुणवान और बुद्धिमान हो, तो उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन या मंगलवार, रविवार और गुरुवार, ये 3 दिन पुत्र योग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहते हैं। तो इन योगों में आप अपने पार्टनर से यदि संबंध बनाते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। यह पुरुष प्रधान ग्रह भी है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई डाउट है, मन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप करिए, हम आपके हर उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आपके परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, और उसके कारण आप काफी धन व्यय कर चुके हैं, मतलब खर्च कर चुके हैं, और आप चाहते हैं कि आपको अब उस केस से मुक्ति मिले, तो आप एक काम अवश्य ही करिए। गुलाब के फूल की माला मंगलवार के दिन एक पान के साथ में काली मैया के मंदिर में अर्पित करिए। एक परिक्रमा लगाइए, एका चंड्या रवौ सप्त, चंडी की एक परिक्रमा लगाइए और माता से प्रार्थना करिए। आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपका जो केस चल रहा था वो फाइनल हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो मार्च और अप्रैल के महीने में एक बहुत खास योग और चल रहा है, वो क्या है? वो ऐसा योग है मित्रों कि इस योग के कारण आपके ग्रह में लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा होगी। अब वो कैसे होगी, तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस कार्य को करते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए। आपके मकान या आपका जहां भी मकान है, वहां पर आपका जो द्वार हो वो पूर्व दिशा की ओर ही होना बहुत उचित माना जाता है। आपको इन तारीखों में ये कार्य करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। 4 तारीख में मार्च के महीने में, और 23 तारीख में, और मित्रों साथ ही 28 तारीख में आपको अपने घर में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अर्पित गणेश जी को करिए, और गणेश जी को सिंदूर लगाने के बाद आप अपने घर के द्वार पर, वहां जो ऊपर का स्थान होता है, वहां एक स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक में 5 देवताओं का वास होता है। ये बात आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको आज ये बता रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले तो गणेश जी जो है ना, रिद्धि सिद्धि के साथ में आपके घर में प्रवेश करेंगे। दूसरी बात, स्वस्तिक में लक्ष्मी जी का स्थान होता है श्री के रूप में, तो वो भी। साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शंकर, ये 5 देवता प्रमुख रूप से स्वस्तिक में विराजमान होते हैं, लेकिन उस स्वस्तिक में रहते हैं जो कि सिंदूर से बनाया जाता है। तो गणेश जी को पहले निवेदित करने के बाद यदि आप सिंदूर से स्वस्तिक अपने द्वार पर बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपके परिवार में, आपके गृह में एक तो शांति बहुत हो जाएगी, भूत प्रेत इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई गृह बनता है, कोई मकान बनता है, तो उसमें खास बात क्या होती है पता है? उसमें खास बात ये होती है, लोग कहते हैं कि भैया इतना बढ़िया मकान बनाया, ओहो, पर मकान को नजर लग गई, बोले मकान फट गया। क्यों फट गया? क्योंकि उसे नजर लग गई। नजर
बहुत बुरी चीज होती है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, हमें ऐसी आशा करता हूं। तो जब नजर के लिए आप वो काला भूत लाके अपने मकान के द्वार पर टांग देते हैं, क्यों टांग देते हैं? ताकि लोग देखें और देख के ये अंदाजा लगा लें कि आपके मकान को किसी की नजर न लगे। अरे जब काला भूत बाहर टांग सकते हो, काला भूत के लिए आप जूता लटका सकते हो, अपने मकान की दृष्टि को बचाने के लिए इतना कर सकते हो, तो क्या भगवान के लिए आप एक स्वस्तिक अपने मकान के द्वार पर नहीं बना सकते सिंदूर से, जिससे कि आपके ग्रह में नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, भूत प्रेत आत्माएं आपके ग्रह में प्रवेश ना करें। ध्यान रखिए, हमारे सनातन धर्म का ये नियम प्रारंभ से ही रहा है। स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होता। स्वस्तिक का आपने स्टिकर लगा दिया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि आप स्टिकर लगाते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब गणेश जी को सिंदूर निवेदित करने के बाद और दूबा चढ़ाने के बाद वो स्वस्तिक आप अपने दरवाजे पर बना देते हैं, तो मेरा दावा है आपके गृह में कोई भूत प्रेत इत्यादि आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं और आपके घर में पदोन्नति होती है और सदा सुख समृद्धि बरसती रहती है। मित्रों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको शेयर अवश्य करना, साथ ही साथ लाइक करना और वीडियो को स्क्रिप्ट कभी मत करना, इस बात का भी ध्यान रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।